चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5वें की। इसमें चौथा ही पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हम लोगों का? 5वां। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना। देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, बड़ा क्वेश्चन है, धैर्यता से समझना है तो ये समझ में आएगा, नहीं तो खोपड़ी के बाल से भी नहीं छुएगा ये। तो बहुत अच्छे से और ध्यान से सुना। देखो, राशि अपने बाल ऊपर कर रही है। चलो, एक पार्क में बने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त पर खड़ी, मतलब उसकी रेडियस कितनी दी गई है हमें? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। इसमें 3 लड़कियां दी गई है, मनदीप ही लिखा हुआ है, खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी, रेशमा हमने कितना माना है? a को, और सलमा माना है बीच को, इनकी बीच की दूरी कितनी दे रहा है जरा बताओ मुझे? 6 सेंटीमीटर दे। अरे इन दोनों के बीच भी ये 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है। हाँ, और आपका सलमा और मनदीप के बीच में कितनी डिस्टेंस दी गई है? ये भी 6 है आपकी। तो हमसे जो निकलवा रहा है वो a और c के बीच की दूरी। तो हमें ज्ञात क्या करना है? देखो, इसमें सिद्ध कुछ नहीं करना है, फिक्स वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हमें? a और c के बीच की दूरी की कितनी होगी, मतलब कहने का कि a और c मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। यही काम करना है हम लोगों को कि नहीं करना है? चलिए, तो इसको अच्छे से समझते हैं, फिर इसके बाद बात आगे करते। पहले इसका चित्र, अगर आप चित्र नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो चित्र को देखते हैं। मतलब हमें इतना डाटा दिया गया है, इस डाटे से हमें क्या ज्ञात करना है? a और c के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। चलो, अब हम कुछ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे रचना करते हैं। रचना, देखो रचना में क्या है? अच्छा, इस वृत्त की त्रिज्या कहीं ना कहीं दी है, तो हमें त्रिज्या से कुछ ना कुछ तो लाभ उठाना ही पड़ेगा इसका। तो ऐसा करते हैं, a और o को क्या कर देते हैं? आपस में मिला देते हैं, और o और c को आपस में मिला दिया। तो 2 काम हमने किए। क्या किया? केंद्र O से a तथा c को मिलाने, पहला काम ये किया। एक काम यहां पे हम और करेंगे, O को C से मिलाएंगे, O को B से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? B से मिलाएंगे। O तथा B को आपस में मिलाने पर, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। हमने कुछ नहीं किया कंस्ट्रक्शन में, इसकी केवल रेडियस का प्रयोग किया, क्योंकि अगर मुझे रेडियस से कुछ डाटा मिल जाए तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, रेडियस वृत्त की कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। मतलब AO की डिस्टेंस कितनी होगी? AO की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? क्योंकि ये भी तो एक तरीके से रेडियस ही है। वृत्त से और परिधि तक के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो देखो, केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेम काम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेम ये भी तो देखो वृत्त से परिधि तक की है, मतलब ये भी 5 हो जाएगी। यहां तक बात समझ में है? अब आपको क्षेत्रफल के फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहां पे हम क्या निकालेंगे? इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे किसी तरीके से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं बताओ? त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालने के हमारे पास कितने सूत्र हैं? 2। पहला तो एक हीरोइन फॉर्मूला है। हीरोइन फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? आपका S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ABC क्या है आपकी? भुजाएं हैं। क्या है? ABC क्या है आपकी? भुजाएं हैं। देखो, इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और आपका S क्या है? परिमाप कहलाता है आपका। क्या होता है? A प्लस B प्लस C का हाफ। क्या कहलाता है ये? अर्ध परिमाप कह सकते हो आप। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? एक सूत्र और होता है कौन सा? ये वाला नहीं समझ में आया? ये आपका हीरोइन फॉर्मूला है, अभी आप नहीं पढ़े होंगे, आगे पढ़ोगे। ठीक है,
एक फॉर्मूला इसका और होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला। ये वाला तो पढ़े ही होगे। ये दोनों फॉर्मूले क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम ये क्या लेके आएंगे, सॉल्यूशन इसका लेके आएंगे। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बात करते हैं ए ओ बी की, यहां से शुरू करते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए ओ बी में अब इसको थोड़ा सा, ये टिल्ट खड़ा हुआ है, कैसे खड़ा हुआ है, टिल्ट पड़ा हुआ है, इसको ऐसे खड़ा करो। तो खड़ा करोगे, इसका मैं छोटा चित्र बना रहा हूं। जब इसको आप ऐसे खड़ा करोगे तो ये आधार कौन सा हो जाएगा, एओ हो जाएगा आपको, बी इधर आएगा, ओ इधर आएगा और ए ऊपर जाएगा। ए बी कितना दी गई है, ए बी 6 सेंटीमीटर दी गई है। ये हमें कितना दिया गया है, बीओ कितना दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर और एओ 5 सेंटीमीटर दी गई है, दिया गया है। और एसी ये आपकी क्या है, इसको मान लो कि ये कहां पे काट रही है, मूल बिंदु नहीं, यहाँ पे मान लो ओ डैश, मान लो क्या, मान लो ओ डैश। तो कहां पे काट रही है, ये ओ डैश पे काट रही है, ठीक है। हमने सही लिखा है ना सारी चीजें। अब एक बात बताओ, हमें डिस्टेंस किसकी चाहिए। अच्छा एक प्रमेय तो आपको पता होगी, ये एक तरीके से वृत्त की क्या है, जीवा है। जीवा से केंद्र पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। मतलब या तो हम एओ डिस्टेंस निकाल लें या ओसी डिस्टेंस निकाल लें, उसका जस्ट दुगुना कर देंगे तो हमारी पूरी भुजा निकल आएगी। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि इसमें हम हाइट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलो देखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, इसमें हाइट कितनी है आपकी, फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल इसका कितना निकल के आएगा 1/2। हाइट कितनी है इसकी, एओ है, इसका आधार कितना है, बेस, ये वाला आधार है, आधार कितना है, ओबी है, ये ओ डैश है, ये क्या है, ओबी है। यहां तक बात समझ में आई आपको। 1/2 एओ डैश हमें निकालना है, ध्यान रखना। ओबी कितना दिया गया है हमें, पूरी ये कितनी है, रेडियस है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। मतलब ओवरऑल है कितना 5/2 एओ डैश आया कि नहीं आया क्षेत्रफल। यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई। चलो अब गौर से समझना बात को। देखो अब चाहे अब देखो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है कि नहीं, क्यों बराबर है, इसकी भी इसकी दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर की, एक 6 सेंटीमीटर की, इस वाले त्रिभुज की भी 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की, तो मतलब इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। तो चाहे आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका निकाल के इसके बराबर कर दोगे तो दोनों का बराबर क्षेत्रफल आएगा। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज किसकी, त्रिभुज सी ओ बी की, त्रिभुज सी ओ बी में, ठीक है। बात गौर से समझना। अच्छा इस त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं कि नहीं, ये वाली भुजा कितनी दी गई है, ए भुजा कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, बी भुजा कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर और सी भुजा कितनी दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर, ये 6 5 6, तो 5 सेंटीमीटर दो दी गई। अब हम एस निकालेंगे, एस निकालने पे क्या करते हैं 6 + 5 + 5/2, 5 5 10 और 16 8 आ गया कि नहीं आ गया। इसको सॉल्व कर, 5 5 10 10 6 16, 16 का आधा कर देंगे 8 आ गया। अब हम किस फॉर्मूले में रखेंगे, हीरोन फॉर्मूले पे। तो हीरोन फॉर्मूला हमारा क्षेत्रफल का क्या कहता है, समझना गौर करके। एस एस क्या है हमारा 8 है, इंटू एस माइनस ए कितनी है 6, 8 में 6 घटा डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, बोर्ड भर जाएगा। 8 - 6 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ में आ रहा है भाई। एस माइनस ए करो, ऐसा 8 निकाला है हम लोग, ए कितना दिया गया है 6, घटा देंगे तो 2 ही आएगा, मैं डायरेक्टली 2 लिख रहा हूं यहाँ पे। अब इसके बाद एस माइनस बी, 8 में 5 घटाएंगे 3, एस माइनस सी, 8 में 5 घटाएंगे 3, ठीक है। अब वर्ग के बाहर कौन कौन से आते हैं, ये वर्गमूल का चिन्ह है कि नहीं, तो 8 दूनी 16 और 3 × 3, तो यहां से एक 3 निकल के आएगा और 16 से क्या बन के बाहर निकल के आएगा
16 4 निकल के बाहर आएगा और 3 गुणे 3 कितना निकल के आएगा 3, मतलब क्षेत्रफल कितना आया 12 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया आपका क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की इकाई में लिखा जाता है स्क्वायर। अब ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा हमारा, इसके बराबर होगा, तो बराबर कर दो, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 5/2 AO डैश। समझ में आया, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? चलो देखो, 12 दूनी 12 गुणे 5, आंसर इसका कितना आ रहा है, मिलाओ जरा सा देखो, AO डैश पूरा कट नहीं रहा है, ये यहाँ पे 2 आएगा, देखो जरा सा, दशमलव में दे रहा है क्या कुछ? कितना आ रहा है? अच्छा, दशमलव में दे, चलो देखते हैं अभी, तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24/5 भाग करो, इसका कितना आ जाएगा, ये AO डैश निकाल रहा हूं मैं, 5 को 20 दशमलव 5 40, तो AO डैश कितना है 8.4 सेंटीमीटर आया, लेकिन हमें AO डैश नहीं निकालना था, क्या निकालना था, AC निकालनी थी, तो ये हमने कितना निकाला 4.8, तो दोनों बराबर होती है कि नहीं बराबर होती हैं, तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 4.8 होती है। तो अब हम क्या करें, कुछ नहीं, सीधा क्या कर देते हैं, AO डैश बराबर हो जाएगी, वो क्या है AC बराबर हो जाएगी 2 इंटू AO डैश की हो जाएगी कि नहीं, किस प्रमेय से हो जाएगी, तो लंब बराबर होते हैं, बराबर जगह नहीं है, क्या डालोगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मैं बोल के बता रहा हूं, लिखित जगह उधर नहीं है, तो AC हमें निकालना था 2, AO डैश हमने कितना निकाला है 5.8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, तो 9.6 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गई आपकी AC भुजा निकल के आ गई, शायद दिख ही नहीं रहा होगा उधर, मैं यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ, AC आपकी कितनी आ गई 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आई आपको, कहां से हुआ, यहां तक शायद दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, समझ में आया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले इसका इस वाले क्षेत्रफल के फॉर्मूले से आपको 1/2 AO डैश इंटू A करके क्षेत्रफल निकाल लेना है जितना है, फिर दूसरे वाले त्रिभुज का हीरोइन फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाल देना है, जो पूरा पूरा निकल के आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें सारी आपकी भुजाएं दी गई हैं, हीरोइन फॉर्मूला वहीं पे लगता है जहां पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं की माप दी गई हो, तो तीनों भुजाओं की माप दिया था हमने, हीरोइन फॉर्मूला से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला, दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, दोनों को बराबर कर लिया, बराबर करने के बाद AO डैश निकाल दिया और इसका जस्ट दुगुना कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, AC भुजा निकल के आ गई, जो हमें ज्ञात करनी थी। समझ में आया आप लोगों को, आई होप आपको समझ में आया हो, समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बात आगे नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन की करते हैं।